आज हमको नया चैप्टर पढ़ना था और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग इन प्लांट। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लावर होता क्या है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ऑलरेडी क्लास 11th में प्लांट किंगडम चैप्टर में भी हमने पढ़ चुका है। इसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम स्पेशली स्टडी करेंगे फ्लावर के ऊपर कि आखिर फ्लावर होता क्या है और उसमें पाया क्या जाता है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो हम पहले से ही जानते थे फ्लावर प्लांट का वो पार्ट होता है जो शूट से एराइज होता है। कहाँ से एराइज होता है? शूट से एराइज होता है। और शूट से एराइज होने के बाद, क्योंकि सबसे अपर पार्ट पे एराइज हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था एक रेसिमोज और एक साइमोज। अगर आपने पढ़ा हो क्लास 11 तो आपको मालूम होगा। तो हम लोग वहाँ जब स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते थे कि फ्लावर कुछ ऐसा ही होता था। अगर फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये जो होता है ये क्या था? सेपल था। ये क्या था? पेटल था। और ये हमारा क्या था? एंथर था। और ये हमारा क्या था? फिलामेंट था। और इसके बाद से हमने ये देखा था स्टिग्मा था। और हमने ये देखा था स्टाइल था। और ये हमने देखा था ओवरी था। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता था? ओव्यूल। हमने इतना सब चीज़ें देखी थी। अब बात करते हैं अगर प्लांट की, तो अपने क्लास 12 के जो पहला चैप्टर है उसमें बोला जाता है कि जो प्लांट है, जो पहली एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें वो बोलता है कि प्लांट क्या होता है। प्लांट के अंदर जो सूट पार्ट होता है, सूट पार्ट में कुछ हार्मोनल चेंजिंग के कारण फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। किसके कारण? कुछ हार्मोनल चेंजिंग के कारण फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और फ्लावर होता क्या है? तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब कि प्लांट का प्राइवेट पार्ट होता है। और हमको मालूम है कि इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो हम अगर देखेंगे एनसीईआरटी का पहला ही लाइन, तो उसमें बोला जाता है कि फ्लावर वुमेन से बहुत ज़्यादा अटैच है, वुमेन से बहुत ज़्यादा लगाव में है। क्योंकि हमको मालूम है कि जब आदमी नाराज होता है, अगर कोई नाराज है, उसको खुश करने के लिए भी क्या करता है? फ्लावर देता है। अगर सजावटी, अगर सजाना है किसी चीज़ को, फिर भी हम किसका यूज कर रहे हैं? फ्लावर का ही यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को मॉर्निंग विश करना है तो भी फ्लावर से ही हम विश कर रहे हैं। अगर कोई दुखी है, अगर दुखी वाले भी जगह से इंसान को हम मिलने जा रहे हैं, वहाँ भी फ्लावर ही हम दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ में, जो फ्लावर का बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ हम एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं कि हम इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो फ्लावर हमारे अटैच में कहाँ है, तो हम एक बार एनसीईआरटी बुक से चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग हैव, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो पहला ही लाइन लिखा गया कि ह्यूमन बीइंग हैड अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस ऑफ द इमोमोरियल। कह रहा है कि पहले से ही हमारे ह्यूमन बीइंग से क्या है? बहुत ज़्यादा रिलेशन रहा है फ्लावर को लेके। कह रहा है हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं फ्लावर, कहाँ कहाँ यूज कर रहा है? एस्थेटिक में, एस्थेटिक के साथ साथ कहाँ कर रहा है? ऑर्नामेंटल में। इसके साथ साथ कहाँ कर रहा है? सोशल में। इसके साथ साथ क्या कर रहा है? सोशल रिलीजियस में, रिलीजियस में। इसके साथ साथ हम कहाँ यूज कर रहे हैं इसका?
कल्चरल में, और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वुमेन में आता है जो फीलिंग को लेके, फीलिंग मतलब चाहत को लेके। चाहत में हम कहाँ कहाँ फ्लावर का यूज कर रहे हैं, तो पहला ही अपना आता है फीलिंग, वुमेन में फीलिंग। फीलिंग में कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, लव को एक्सप्रेस करने में। उसके बाद से हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, अफेक्शन को लेके, अफेक्शन को लेके। उसके साथ साथ अगर हम खुश रहते हैं तो भी क्या देते हैं, फ्लावर ही देते हैं, यानी हैप्पीनेस में भी। हैप्पीनेस के साथ साथ हम कहाँ, जब हम दुखी होते हैं, दुखी का मतलब ग्रीफ, क्या होता है, ग्रीफ। उसके साथ साथ क्या होता है, मॉर्निंग, किसी को मॉर्निंग विश करना है तो वहां पे। इतना सब चीजें दिया है प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। कह रहे हैं कि अगर हम फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर प्लांट का सूट पार्ट होता है। फ्लावर कुछ सूट पार्ट पे केमिकल चेंज होता है, मतलब हार्मोनल चेंज होता है, जिसकी वजह से फ्लावर एराइज होता है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों लोग पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं, अगर हम पहले बाद में पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल क्या है, पहले हम देखेंगे कि वुमेन को लेकर क्या दिया गया है। बोला है कि वुमेन अटैचमेंट में रहता है, एस्थेटिक में, ओरिएंटमेंटल में, सोशल रिलीजियस में और कल्चरल वैल्यू में। उसके साथ साथ कह रहा है कि अगर फीलिंग की बात करें, वुमेन अपने फीलिंग को लेके कहाँ कहाँ काम कर रहा है, फ्लावर को कहाँ यूज कर रहा है, तो हम और आप बखूबी जानते हैं। फीलिंग की अगर बात करें तो कहाँ, लव, प्यार, किसी से प्यार जताना है तो क्या करते हो आप, फ्लावर गिफ्ट करते हो। अफेक्शन, अफेक्शन को लेके भी हम क्या करते हैं, फ्लावर किसी को देते हैं। उसके साथ साथ हैप्पीनेस, जब हम बहुत खुश रहते हैं तब भी फ्लावर को यूज करते हैं। उसके बाद से ग्रीफ, जब हम दुखी भी रहते हैं तो हमको क्या करते हैं, कोई दुखी है उसके पास अगर हम जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फ्लावर ले जाके देते हैं। उसके साथ साथ मॉर्निंग, आप किसी को मॉर्निंग विश करते होगे तो उसके साथ साथ भी क्या करते हो, आप फ्लावर को ही देते हो। ये सारी चीज़ें बात हुई वुमेन को लेके कि वुमेन फ्लावर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एक प्लांट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं कि अगर हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर हमें मालूम है सूट पार्ट होता है, किसी भी प्लांट का सूट पार्ट पे अराइज होता है, चाहे वो लेटरल हो चाहे एपिकल हो। लेटरल का मतलब बाबू, अगर एक प्लांट देखे होगे तो यहाँ आपने देखा होगा या तो फ्लावर यहाँ अराइज हो रहा होगा, या तो फ्लाइन यहाँ फ्लावर जो होगा उसके ब्रांच पे अराइज हो रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल और इसको बोलते हैं एपिकल। हाँ, लेटरल मतलब होता है वो ब्रांचेज जहाँ से निकलते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा नोड और इंटर नोड, ये चीज़ें पढ़े होंगे, तो नोड के पास से जो ब्रांचेज अराइज होती हैं, इस ब्रांच के जो एपिकल पार्ट होता है उस पर क्या होता है, फ्लावर अराइज होता है। हमने साइमोज और राइमोज हमने देखा था वहाँ पे मॉर्फोलॉजी में, तो वो बातें वहाँ की हैं, वहाँ की बातें यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि फ्लावर का मेन पर्पज क्या है। तो अगर फ्लावर का मेन पर्पज देखते हैं तो हमें मालूम है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखता है। जो नीचे ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर देखता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और जो हमारा कलरफुल होता है उसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और जो ये एंथर के साथ एक बड़ा सा डंडी लगी होती है जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और सबसे अपर पार्ट पे जो लगा होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते थे, हमने पढ़ा था पहले, उसको हम एंथर बोलते थे। और हमें मालूम है जहाँ लैंडिंग करता था पॉलन ग्रेन उसको हम स्टिग्मा बोलते थे। और एक और था सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी और स्टिग्मा के बीच में आता था जिसको हम स्टाइल बोलते थे। और इसके साथ साथ जिसके अंदर ओव्यूल पाया जाता था, जिसके अंदर सीड बनता था, उसके जस्ट ऊपरी कवर को हम क्या बोलते थे, ओवरी। ओवरी क्या बनाती थी, तो फ्रूट बनाती थी। और हमने देखा था ओव्यूल, ओव्यूल क्या बनाती थी, सीड का फॉर्मेशन करती थी। ये सारी चीजें हमने देखा था। लेकिन अगर इस बातों को हटाया जाए तो हमको मालूम है कि जो मेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, जो मेल पार्ट होता है इतना ही होता है, ये वाला पार्ट। ये क्या होता है, मेल पार्ट। मेल पार्ट में बाबू क्या आएगा, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट का बाबू दूसरा नाम जो होता है स्टाल्क। क्या होता है बाबू, स्टाल्क होता है। तो एंथर और फिलामेंट ये दोनों जो पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, मतलब ये वाला पार्ट एंथर और फिलामेंट, ये वाला जो पार्ट होता है मेल पार्ट होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है बाबू, फीमेल पार्ट होता है, फीमेल
पार्ट होता है। और फीमेल पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, सॉरी स्टिग्मा आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, ओवरी आ जाएगी। ये 3 पार्ट जो होते हैं जो फीमेल पार्ट होते हैं। अब इनकी बात अगर करें तो हमको मालूम है मेल पार्ट को क्या बोलते हैं बाबू, एंड्रोसियम बोलते थे, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते थे, गाइनोसियम बोलते थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।